दोस्तों ये वाला इशू मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, इंटर कल्चरल इंटर रिलीजन मैरिजेस में, इंटर कास्ट मैरिजेस में, जहाँ कल्चर वगैरह बिल्कुल अलग होता है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, लड़की लड़का आपस में कैसे एडजस्ट करेंगे। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर जिस इंसान से आप प्यार करते हो वो आपको ये कंडीशन रख रहा है कि अपने कल्चर को त्याग दो और मेरे कल्चर को अपना लो या मेरे रिलीजन को अपना लो, तो वो गलत है। चाहे वो जैन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती। आपने जिस इंसान से प्यार किया, जो उसका रिलीजन है उससे भी प्यार करोगे, जैसे वो रहते हैं, जो उनका रहने का ढंग है उससे भी प्यार करोगे। ये नहीं कि आते ही उनको अपने बंधन में बांधोगे। प्यार में कोई बंधन नहीं होता, कोई शर्त नहीं होती कि तुम्हें मेरे हिसाब से जीना पड़ेगा, मेरे कल्चर में एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे धर्म को अपनाना पड़ेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं होती। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उनका पार्टनर ऐसी शर्त रख रहा है। अब मैं नहीं बोलूँगा वो हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है क्या नहीं है, सब लोगों के आते हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों के आते हैं कि दूसरे धर्म का इंसान ये शर्त रख रहा है, अपने धर्म को त्याग दो और मेरे धर्म को अपना लो, अपने वे ऑफ लिविंग को, अपने कल्चर को, अपने त्योहारों को, अपने तरीकों को त्याग दो और मेरे तरीकों को अपना लो। ऐसी अगर आपका पार्टनर शर्त रख रहा है, कंडीशन रख रहा है, आज तो आप उनके इन्फ्लुएंस में आके वो शर्त को मान लोगे, अपना लोगे, कल आपका जीवन खराब हो जाएगा। जिस तरीके से आप पिछले 20-25 साल में जिए हो, आगे उसको बिल्कुल चेंज कर दोगे, ऑल्टर कर दोगे, दब के रहोगे, बंध जाओगे, तो जीना दुश्वार हो जाएगा। ये जो इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन है ना, जो आप पागल हुए हो, ये 4 दिन का होता है। प्यार पूरे जीवन भर का होता है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा पुश होता है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं चलता। इसके चक्कर में किसी की भी गलत शर्त हमने नहीं माननी। अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखना है। और कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी ओरिजिनलिटी को, आपके कल्चर को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो इंसान गलत है, वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है, वो कंडीशन रख रहा है। मेरी भी इंटरफेथ इंटर कल्चरल मैरिज हुई है। मेरी वाइफ पंजाबी है, मैं जैन हूँ। बिल्कुल अलग कल्चर है, भगवान भी अलग है, जीवन का ढंग भी अलग है, सोच भी अलग है, त्यौहार भी अलग है, सब कुछ अलग है। जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी ना, मैं एक भी बार गुरुद्वारे नहीं गया था और वो एक भी बार जैन मंदिर नहीं गई थी। अब शादी होने का ये मतलब नहीं है कि उसको जैन मंदिर में ही आना पड़ेगा या मुझे जैन मंदिर छोड़ के गुरुद्वारे जाना पड़ेगा। हम दोनों जगह जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, वहाँ कड़ा प्रसाद भी खाते हैं, जैन मंदिर भी जाते हैं, वहाँ भी हाथ जोड़ते हैं। और बल्कि हम तो हर धर्मों के, हर तरीके के किसी भी रिलीजियस प्लेस पे चले जाते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो जैन मंदिर हो, चाहे वो मोनेस्ट्री हो, चाहे वो चर्च हो, कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है। हिंदुइज्म तो मेरे अंदर बसा ही हुआ है, लेकिन मैंने सिखिज्म के बारे में, गुरुद्वारों के बारे में बहुत कुछ सीखा है, गुरुओं के बारे में पढ़ा है अपनी वाइफ के थ्रू। मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम दोनों मिलके उस जीवन को जी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ दिवाली सबसे मेन फेस्टिवल है, या महावीर जयंती मान लो। मेरी वाइफ के यहाँ लोहड़ी बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वाइफ मेरे फेस्टिवल्स को अपना ले और हम लोहड़ी ना मनाएं। हम दोनों सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, वो भी करती है, हम लोहड़ी भी करते हैं, महावीर जयंती भी करते हैं। इस तरीके से और भी जो फेस्टिवल्स है दोनों सेलिब्रेट करते हैं। क्या बुराई है? अच्छा है ना, जितने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पा रहे हैं उतना अच्छा है, उतना एंजॉय कर पा रहे हैं। इसमें ईगो कहां से आ गई? दोस्तों एक इंसिडेंट और शेयर करूंगा। जब हमारी शादी हुई, पंजाबियों में चूड़ा पहनने का रिवाज होता है, जैनियों में ऐसा रिवाज नहीं होता। पहले बहुत प्रॉब्लम्स के बाद शादी हुई थी, तो हमारे घर वालों ने एक शर्त रख दी कि भैया चूड़ा नहीं पहनेगी, बहू आएगी वो जैनिज्म के हिसाब से चलेगी, चूड़ा नहीं पहनेगी। और मेरी वाइफ क्या शुभ होता है चूड़ा पहनना। तो मैंने अपने घर वालों को एक बात बोली कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया है, जिससे शादी की है, वो एक पंजाबी है, उसका एक कल्चर है, उसका खुश रहने का एक तरीका है। मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा, उसको अप्रिशिएट करूंगा, अपनाऊंगा। वो मेरे से इक्वल है, हम दोनों ने इक्वली शादी करी है। वो मेरे साथ रहने आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी हो गई या वो मेरी प्रॉपर्टी है। वो एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूं। दोनों एक दूसरे को अपनाएंगे, एक दूसरे को पिंजरे में नहीं बांधेंगे, तो वो चूड़ा जरूर पहनेगी। क्लियर कट मैंने ये बात अपने घर वालों को बोल दी। जिसको बुरा मानना है मानो, कोई गलत काम नहीं कर रही है तो वो चूड़ा पहनेगी, और उसने पहना भी, और बाद में सबने एक्सेप्ट भी कर लिया। हमारी फैमिली में लोग बोल तो देते हैं, लेकिन अच्छे भी हैं, बाद में मान भी जाते हैं। और फिर मानो भी ना तो मैं तो स्ट्रांग हूं ना,
मेरी वाइफ भी स्ट्रांग है। अब मेरी वाइफ के पंजाबी बोली जाती है, तो आज मैं भी बहुत सारी पंजाबी सीख गया हूँ, खुशी से सीखा हूँ। टूटी फूटी पंजाबी बोलता हूँ जब मैं, तो मेरी वाइफ के यहाँ लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जोकर बन के। तो मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। इसमें कोई बुरा मानने वाली कि मैं क्यों पंजाबी सीखूं, मुझसे तो हिंदी में बात करो, ये क्या है यार, बेवकूफ़ी है। हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं और कोई इंसान ऐसे सोचेगा तो वो कुड़ता रहेगा कि मैं क्यों करूं, वो मेरी तरह बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब मेन बात आती है खाने की प्रेफरेंसेस पे। अब मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपकी वाइफ तो नॉनवेज खाती होगी और आप प्योर वेजिटेरियन हो, तो कैसे मैचअप करते हो, कैसे डील करते हो। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरी वाइफ प्योर वेज है, क्योंकि वो राधा स्वामी को मानते हैं, तो नॉनवेज वाला इशू नहीं आया है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर नॉनवेज वाला इशू होता तो भी मेरा प्यार उतना ही रहता, तो भी मैं उससे शादी करता ही करता और उसको एक्सेप्ट करता ही करता, और मैं उसको अपने हिसाब से ढालता भी नहीं। मुझे लगता है कि कोई चीज़ मेरे हिसाब से सही है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे लगता है कि कोई चीज़ सही है और मेरी वाइफ शायद उसको गलत कर रहा है, या मेरी वाइफ को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो मेरा ओपिनियन है, तो मैं अपनी वाइफ को मोटिवेट कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, प्रेशराइज नहीं कर सकता। प्रेशराइज करने का किसी भी हस्बैंड को या वाइफ को हक नहीं मिलता। अगर मेरी वाइफ नॉन वेजिटेरियन होती, मुझे लगता है कि वेजिटेरियन होना बेटर है, और ये मेरी सोच है। मैं ये नहीं कहता कि जो नॉनवेज खाते हैं वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, उनका अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन है, मैं उनसे लड़ूंगा नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मेरी सोच है कि प्योर वेजिटेरियन रहना चाहिए। मैं अपनी वाइफ को समझा देता, उसको रीजनिंग देता, लॉजिक से समझाता, कुछ प्रूफ करता, बस। इसके बाद अगर वो नहीं मानती, वो कहती नहीं मैं अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जीऊंगी, तो मैं कोई नहीं होता उसको चेंज करने वाला, मैं उसको एक्सेप्ट करता। इतना जरूर कर सकते थे कि हो सकता है घर में ना खाए, वो बाहर जाके खा ले, ऐसा कर लेते, लेकिन मैं उसके ट्रेडिशन को खत्म नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता, उसको परेशान नहीं करता, उसको डिस्टर्ब नहीं करता। किसी को बुरा लगे तो लगे। इसके अलावा आते हैं हमारे बच्चों की बात। हालांकि मेरे बच्चे अपने नाम के आगे जैन लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी जैन ही हो गई। वो जितने जैन हैं उतने पंजाबी भी हैं, सारे रिवाजों को मानेंगे भी, उनको पंजाबी भी आएगी, पंजाबी कल्चर भी आएगा, उसको फॉलो भी करेंगे, जैन कल्चर को भी फॉलो कर लेंगे, जैन कल्चर को, हिंदू कल्चर को भी फॉलो करेंगे, और कर भी रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा यूनिक लगता है। इससे क्या है, बच्चों की ग्रोथ और बढ़ेगी, उनको ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, ज़्यादा चीज़ों से अकस्टम्ड हो जाएंगे, स्मार्ट बनेंगे। इसका कोई नुकसान थोड़ी है। इसमें मेरी ईगो कहाँ आती है, या मेरी वाइफ की ईगो कहाँ आती है। तो दोस्तों, अपनी मेंटालिटी को थोड़ा ब्रॉड बनाओ। ये इंटरकल्चरल, इंटर रिलीजन मैरिजेस चल सकती हैं, बेहिचक चल सकती हैं, बशर्ते कि दोनों पार्टनर ओपन माइंडेड हों, एक दूसरे को जैसे वो है वैसे ही अपनाएं, चेंज करने की कोशिश ना करें। कोई पार्टनर चेंज कर रहा है तो बिल्कुल गलत है, आप चेंज नहीं हो पाओगे, आपको बहुत परेशानी होगी, ये मैं आज बोल रहा हूं। बुरा बहुत लगेगा, लेकिन सच यही है कि जब परमानेंटली एक बंधन में बंध के रहना पड़ेगा, जिस चीज को आप पसंद करते हो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो बहुत परेशानी होगी, नहीं जी पाओगे, वो प्यार धीरे धीरे कम हो जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत सारे डिवोर्स भी हो जाते हैं। और दूसरी बात, प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं होती, और गलत कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होती। आपका पार्टनर दारू पीता है, उसको समझाओ कि दारू मत पियो। ड्रग्स लेता है तो उसको रोको कि ड्रग्स नहीं लेने, तब शादी करूंगी। घर पे खाली बैठता है तो उसको बोलो कि पहले काम कर, 10,000 कमा चाहे तो शादी करूंगी या करूंगा। वो ठीक है, लेकिन उनके धर्म को बदल देना, उनके वे ऑफ लाइफ को चेंज कर देना, उनको दबाना, सप्रेस करना, मेरे हिसाब से जी ये गलत है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट आपने नहीं करना है। खुल के कह रहा हूं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जैसा मैंने बहुत लोगों को देखा है, और अपनी पर्सनल लाइफ के बेसिस पे आपको कह रहा हूं। दो लोग जब शादी करते हैं बिल्कुल इक्वल होते हैं, 50-50% के पार्टनर होते हैं उस शादी में। किसी का भी कल्चर चेंज नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दोनों को करनी है, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस दोनों को करने हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।